ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों और भक्तों, आपको मेरा नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता के अब तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। 2 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम तीसरे श्लोक का श्रवण करेंगे। दूसरे में क्या था कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे इन अन्य उपदेशों से क्या समझा रहे हो, और अंत में मुझे कह रहे हो कि तुम युद्ध करो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण भावना अमृत क्या है और सांसारिक मोह या विषयोपभोग क्या है। मैं इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे कर्म योग के बारे में, आप मुझे सांख्य योग के बारे में, आप मुझे ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं इस मोह माया से घिरा हुआ होने के कारण किसी को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए आज क्या है श्लोक संख्या 3 में। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान उसे उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने पूछा है उसका। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञान योग का कौन अनुसरण करता है और कर्म योग का कौन अनुसरण करता है। ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में यहाँ उन्हें बता रहे हैं। अब आइए शब्दशः अर्थ पर। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, लोके अस्मिन, अस्मिन लोके, इस संसार में द्विविधा 2 प्रकार की निष्ठा, निष्ठा श्रद्धा, इस संसार में 2 प्रकार की श्रद्धा पूरा पहले ही प्रोक्ता मैंने कह दिया है, मैंने बता दिया है। अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्यानाम, ज्ञानियों का, कह रहे ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों का, और कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा योगिनाम, भक्तों का। कर्म योगिनाम, कर्म योगियों का, योगिनाम, कर्म योग के द्वारा योगिनाम, भक्तों का। अब देखिए सरल अर्थ सुनिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आत्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो जो ज्ञान योग द्वारा उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ज्ञान योग के द्वारा उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरी प्रकार के हैं कि जो भक्ति के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया गया। एक को सांख्य योग का नाम दिया गया और दूसरे को कर्म योग या बुद्धि योग। तो यहाँ कहा सांख्य योग क्या है, ज्ञानियों का। ज्ञानियों का क्या है, ज्ञान योग के द्वारा। सांख्य ज्ञानी, ज्ञानियों का ज्ञान योग के द्वारा, और कर्म योगेन, कर्म योग भक्ति योग के द्वारा। किसका, योगी नाम, भक्तों का। भक्तों का भक्ति योग के द्वारा उद्धार होता है। इसमें व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का जो चिंतन मनन करते हैं वो सांख्य योग है। सांख्य योग या आत्मा तथा पदार्थ का वो क्या करते हैं, व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन के द्वारा वस्तुओं का चिंतन मनन करते हैं। और कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है उस पर ब्रह्म परमेश्वर को पाना। निष्काम भाव से कार्य करते हुए वह केवल अपने आप को उस पर ब्रह्म परमेश्वर में जोड़ना चाहते हैं।
इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, कर्म योग और जो ज्ञान योग है यह लौकिक निष्ठाएं हैं, यह लौकिक निष्ठाएं हैं। और दोनों का, लौकिक होता सांसारिक, यह दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं और इन दोनों का फल भी एक ही है। कर्म योग में क्रिया की प्रधानता है और सांख्य योग में विवेक की, ज्ञान की प्रधानता। कर्म योग में क्रिया की प्रधानता और सांख्य योग में ज्ञान की प्रधानता है। फल दोनों का एक ही है, एक जैसा ही है। और भक्ति योग जो निष्ठा की बात है उसमें क्या है कि भक्त केवल भक्ति की तरफ ही ध्यान रखता है अपना, वह फल की चेष्टा नहीं करता है, फल की चेष्टा नहीं करता है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन इस संसार में मान्य हैं। जो व्यक्ति भगवान भक्ति, कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत में डूबा रहता है और उसका एकमात्र श्रद्धा किसमें होती? भगवान में। भगवान में उसकी श्रद्धा होती है और भक्ति योग के साधन भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। आपको बताया कि दोनों जो लौकिक निष्ठाएं हैं वो कर्म योग और ज्ञान योग है, लेकिन इस कर्म और ज्ञान में ही संसार उलझा रहता है। जगत और जीव, दूसरा नाम क्या है इसका? जगत और जीव। ये दोनों जो विभाग हैं वो हमारे जानने में, हम इन्हें जानते, जगत को भी जानते, जीव को भी जानते, लेकिन भगवान को जानने में हम बहुत समय लगा देते, वह हमारे जानने में नहीं आते। ठीक है, भगवान मानने में आते हैं, भगवान को माना जाता, जाना नहीं जाता। जाना किसको जाता? जीव को जानते हैं और किसको जानते हैं? जगत को जानते हैं। मतलब ये दोनों क्या? जड़ और चेतन, इनको तो हम जानते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। परंतु भक्ति योग है ना, वो हमारी अलौकिक निष्ठा है, जबकि कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक निष्ठाएं, लौकिक श्रद्धा है वो हमारी। और ये जो भक्ति योग है ये हमारा अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता, प्रधानता किसकी? भगवान की प्रधानता है। जबकि जीव और जगत में किसकी प्रधानता है? किसकी? चेतन और जड़ की प्रधानता है। तो यही भेद बताया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और अब हम कल श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे। आज हमने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। धन्यवाद भक्तों।